नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम QRT के लिए 50 नई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तरक्की सिर्फ मजबूत सिक्योरिटी और मौसर कानून और इंतज़ाम के ज़रिए ही मुमकिन है। वज़ीर आला ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में फसादात और कर्फ्यू आम था, मगर अब पुलिस की मौसर कारकर्दगी के बायस अमन व अमान की सूरत हाल में नुमायाँ बेहतरी आई है। उनके मुताबिक शहरियों और सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के बग़ैर माशी तरक्की मुमकिन ही नहीं। उन्होंने बताया कि 2017 में रियासत में तकरीबन 9,500 पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स यानी PRV थीं, जो अब बढ़कर 15,500 से ज़ायद हो चुकी हैं। दो पहिया गश्ती गाड़ियों की तादाद भी 3,000 से बढ़कर 9,200 से ज़ायद हो गई है। लखनऊ में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत पुलिस निज़ाम को जदीद बनाने, मॉडल पुलिस स्टेशन कायम करने और बड़े पैमाने पर अहलकारों की भर्ती के इक़दाम कर रही है, ताकि आवाम को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। नई दिल्ली के इलाके उत्तम नगर में होली के दौरान पानी से भरे गुब्बारे के मामले पर शुरू होने वाला तनाज़ा एक नौजवान के कत्ल तक जा पहुंचा, जिसके बाद इलाके में कशीदगी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक 26 साला नौजवान तरुण होली खेल कर घर वापस आ रहे थे कि इस दौरान दो ख़ानदानों के दरमियान झगड़ा बढ़ गया। बताया जाता है कि 11 साला लड़की ने छत से होली खेलते हुए पानी वाला गुब्बारा फेंका, जो सड़क पर फटकर पड़ोसी ख़ानदान की एक खातून पर जा गिरा, जिस पर दोनों घरानों के दरमियान तकरार शुरू हो गई। अहले खाना के मुताबिक झगड़े के दौरान चंद अफराद ने तरुण पर हमला कर दिया। उन्हें बुरी तरह पीटा गया और मुबैना तौर पर उनके सीने पर बड़ा पत्थर फेंका गया। शदीद ज़ख्मी तरुण को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो 5 मार्च को दम तोड़ गए। 6 मार्च को तकरीबन 500 अफराद ने उत्तम नगर पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज किया। बजरंग दल ने पुलिस को मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया। अल्टीमेटम ख़त्म होने के बाद मुजाहिरीन ने दोबारा एहतजाज किया और मुल्ज़िमान के घर के बाहर तोड़ फोड़ की गई। एक मोटरसाइकिल को आग भी लगाई गई। पुलिस ने इस मामले में क़मरुद्दीन और मुश्ताक समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। इलाके में हालात काबू में रखने के लिए दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के तकरीबन 200 से 300 अहलकार तैनात किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इलाके में कशीदगी के बावजूद हालात काबू में हैं और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। मगरबी बंगाल के ज़िला बीरभूम में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के दौरान BJP और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस TMC के कारकुनों के दरमियान झड़प के मनाज़र सामने आए हैं, जिसके बाद इलाके में कशीदगी का माहौल है। BJP की सियासी मुहिम परिवर्तन यात्रा जब बीरभूम के इलाके किरनहार से गुजर रही थी, तो दोनों जमातों के हामी आमने सामने आ गए। इस दौरान कारकुनों के दरमियान धक्का मुक्की और हंगामा आराई हुई। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। BJP ने इल्ज़ाम लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों ने यात्रा को रोकने की कोशिश की और हंगामा बर्पा कर दिया, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि BJP सियासी फ़ायदे के लिए ऐसे वाक़यात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और यात्रा को आगे बढ़ाया। हुक्काम के मुताबिक सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है, ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। ये परिवर्तन यात्रा BJP की मगरबी बंगाल में एक बड़ी सियासी मुहिम है, जिसके ज़रिए पार्टी रियासत भर में आवाम से राब्ता मुहिम चला रही है और आइंदा इंतखाब से कबल अपनी सियासी ताकत मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ढाका में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, क्योंकि ईरान इसराइल कशीदगी के बायस बांग्लादेश में ईंधन की फराहमी के बारे में खदशात बढ़ गए हैं। बड़ी तादाद में लोग पेट्रोल और डीजल हासिल करने के लिए पंप्स का रुख कर रहे हैं, जिससे कई मकामात पर गैर मामूली भीड़ देखने में आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और तेल की तरसील में मुमकिन रुकावटों के खदशात के बाद बांग्लादेश में
पैनिक बाइंग शुरू हो गई है, जिसके बायस पेट्रोल पंप्स पर फरोख्त मामूल से तकरीबन दोगुनी हो गई है। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPC ने गाड़ियों के लिए हर दिन ईंधन की हद मुकर्रर कर दी है, जिसके तहत मोटरसाइकिल्स और निजी गाड़ियों को महदूद मकदार में पेट्रोल फराहम किया जा रहा है ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकी जा सके। उधर बांग्लादेश के वज़ीर तवानाई इकबाल हसन महमूद ने अवाम से अपील की है कि अफवाहों पर यकीन न करें और ईंधन की क़िल्लत के ख़दशे पर घबराहट में ख़रीदारी से गुरेज करें। उनका कहना है कि मुल्क में फ़िलहाल ईंधन के ज़खायर मौजूद हैं और सप्लाई का निज़ाम मामूल के मुताबिक जारी है। हैदराबाद तेलंगाना में वाक़े AIG हॉस्पिटल्स ने दिमागी रसूलियों के इलाज के लिए जदीद ज़ैपेक्स जायरोस्कोपिक न्यूरो रेडियो सर्जरी प्लेटफॉर्म मुतारफ़ कराया है। ये टेक्नोलॉजी जनूबी हिंद में अपनी नौयत का पहला और मुल्क में दूसरा निज़ाम बताया जा रहा है। इस जदीद निज़ाम के ज़रिए दिमागी रसूलियाँ यानी ब्रेन ट्यूमर्स और दीगर पेचीदा आसाबी बीमारियों का इलाज बग़ैर चीरा लगाए यानी इंसिजनलेस ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इस तरीक़े इलाज में इंतहाई बारीक और मुर्तकज़ ताबकारी शुआएँ यानी रेडिएशन बीम्स इस्तेमाल की जाती हैं, जो रसूली को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाती हैं और साथ ही दिमाग के सेहतमंद हिस्सों को भी महफूज रखती हैं। माहिरीन के मुताबिक ये इलाज उमूमन रेडियो सर्जरी के तौर पर किया जाता है, जिसमें मरीज़ को तवील मुद्दत तक हस्पताल में दाखिल रहने की ज़रूरत नहीं होती और अक्सर मामलात में मरीज़ उसी दिन घर जा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी ब्रेन मेटास्टेसिस, AVM और बाज़ शदीद आसाबी दर्द के इलाज में भी मौसर साबित हो सकती है। AVM यानी आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन यानी दिमाग या जिस्म के किसी हिस्से में खून की नालियों की गैर मामूली और पैदाइशी खराबी हो जाती है। इस सहूलत के आगाज़ से जनूबी हिंद के मरीज़ों को जदीद इलाज मकामी सतह पर दस्तयाब होगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए, तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।